अनिरुद्ध आचार्य पर क्या है। तो आचार्य जी, आप पर अगला आरोप है दलितों और अंतर जातीय विवाह का विरोध आप करते हैं, और हम आपको सुनवाते हैं, फिर हम आपसे जवाब लेते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में, क्या कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी, लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ तो यही परंपरा बनी, जितने यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो सब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ विवाह तो पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, है ना। विवाह के समय पे बहुत पड़ताल होती है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप दादों का नाम क्या है। भाई ये विवाह है, कोई बाजार नहीं है कि हम आलू बैगन खरीद रहे हैं। बेटी के लिए जीवन भर के लिए लड़का चुन रहे हैं, लड़की चुन रहे हैं, उसके लिए ब्राह्मण एक विचारधारा है। ब्राह्मण की विचारधारा वाली लड़की हो, ब्राह्मण की विचारधारा वाला लड़का हो, तो दोनों का बढ़िया चलेगा। क्षत्रिय विचारधारा की लड़की हो, क्षत्रिय विचारधारा का लड़का हो, ये विचारधारा। ब्राह्मण क्या एक विचारधारा, क्षत्रिय क्या एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में। ये यदि हो गया तो क्या होगा? वर्ण संकरता फैलेगी। पुराणों में लिखा है कि भय वर्ण संकर सब भिन्न सेतु सब लोग, रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखी है ये बात कि भय वर्ण संकर सब। आज लगभग लोग वर्ण संकरी हो रहे हैं, और वर्ण संकरी जब होंगे तो क्या होगा? पितर तुम्हारे पानी नहीं लेंगे तुमसे। श्राद्ध करने का अधिकारी वो बालक नहीं होता जो वर्ण संकरी होता है। तो जो परंपरा है उन्हें फॉलो करना है। आज की आधुनिकता के नाम पे ये नहीं कि जो अच्छा लगा, माई लाइफ माई चॉइस का है भैया। भाई थोड़ी कोई परंपरा भी है कि नहीं? यदि सारी चीजें माई लाइफ माई चॉइस में आ जाएंगी तो फिर परंपराओं का, संस्कारों का क्या होगा? तो वो चीजें भी तो आपको ही बचा के चलनी। सुनो, गुलाब होता है, यदि व्हाइट कलर के गुलाब को रेड कलर के गुलाब से मिक्स किया जाए, दोनों की कलम जोड़ी जाए, तो उससे जो गुलाब होगा ना वो तीसरे कलर का होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये बात आप मानते हैं? उसी तरह कि ब्राह्मण और क्षत्रिय से, दोनों के मिलन से जो संतान होगी वो तीसरी कहलाएगी ना, वो ब्राह्मण ना क्षत्रिय, वो वर्ण संकरी का। इस वर्ण संकरता से बचना है। आज हमारे देश में मुगल आए तो क्या मुगल स्त्रियों को लेकर आए थे? वो सारे मुगल आए और भारत की स्त्रियों पर अत्याचार किया, और भारत की स्त्रियों से उन्होंने संतान उत्पत्ति की, और फिर उनकी संतान आज जितनी है लगभग ये सारी वर्ण संकरी हैं। वो आज भारी है, वो परेशान कर रहे हैं पूरे देश में, दंगा और फसाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कई बार। प्रश्न है महाराज जी इसी पॉइंट पे, क्योंकि भी एक सवाल मैंने पूछा था, हिंदू खतरे में सनातन के लिए जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना। दूसरा पहलू आपने कहा कि आप समाज को तोड़ते हैं, ये आरोप आप पे लग गया। अगर सनातनी इकट्ठा है तो फिर आपके शब्दों से तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप जो है वर्णों में उसे बांट दे रहे हैं, जातियों में मैं नहीं, जातियां कोई मैंने नहीं बनाई। वेदों में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये मैंने नहीं बनाई। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। तो जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था को फॉलो की जाए ना। आप देखो वहां खड़े हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये व्यवस्था है। ये कैमरे वाले भैया वहां खड़े हैं, ये व्यवस्था। अब मैं जाके वहां कैमरा घुमाने लग जाऊं तो कुछ ना आएगा। भाई जिसकी जो व्यवस्था है उसको रहने दो। ये ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है। आप फिर राधा और कृष्ण के प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? प्रेम तो होना ही चाहिए। राधा कृष्ण तो पति पत्नी है ना। का उनके प्रति समर्पण आप कैसे परिभाषित वो तो पति पत्नी है ना, राधा कृष्ण। अच्छा। और पति पत्नी खूब प्यार करें, आपको क्या दिक्कत है? उनकी कृष्ण जी की पत्नी थी राधा जी। हाँ, आपने नहीं पढ़ा?
बताइए, तो आपने नहीं रुक्मणी पढ़ा? कौन थी? हाँ? रुक्मणी कौन थी? रुक्मणी भी पत्नी है। दिक्कत क्या है इसमें? आप बताओ, राधा कौन है? राधा भी लक्ष्मी है। रुक्मणी कौन है? रुक्मणी भी लक्ष्मी है। अब आप कहो कि दो लक्ष्मी, आप के पिताजी आपको लक्ष्मी बोलते हैं, मेरी नहीं, तो बेटी मेरी राधा जी लक्ष्मी से है। विवाह का उल्लेख कहीं आया है क्या? मुझे तो ज्ञात नहीं है, मैं इसलिए पूछ गर्ग रही हूँ संहिता आपसे। ले आइए, खरीद के पढ़िए। गर्ग संहिता ले आइएगा, उसमें राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण खरीद के ले आइएगा, उसमें राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन हुआ है। वृंदावन आइएगा, भांडीर बट मैं आपको ले चलूंगा, आज भी वो स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ श्री कृष्ण का विवाह कराया है। जो लोगों को जानकारी नहीं है तो वो आज के लड़का लड़की क्या करते हैं, अरे तुम मेरी राधा बन जाओ। ये तो केवल भ्रमित कर रहे हैं लोग राधा के नाम पे समाज को। राधा कृष्ण तो सदा से पति पत्नी है। राधा कौन है? साक्षात तो महालक्ष्मी है। फिर आप मुझे बताइए इस परिप्रेक्ष्य में कि कृष्ण की दो पत्नियां, दो नहीं, 16,108। नहीं, मैं उनकी बात बता रही हूँ जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो तो गोपियां भी हैं, उनके प्रति प्रेम में जो उनका नहीं, समर्पण था, पत्नियां वो भी हैं, हमने लिखित में देखा। 16,108। इससे मैं वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं इससे वाकिफ हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें ये जानना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसे सही ठहराएंगे किसको? अनेक पत्नियों को? अच्छा, पति का मतलब जानते हैं क्या होता है? बताइए, पति का मतलब। आप ही बता दीजिए, आप ही सब ज्ञानवर्धन कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ। हमारे यहाँ पति होता है राष्ट्रपति। हमारे यहाँ एक पति होता है सेनापति। पहले हर राजा के पास एक पति था, सेनापति। अब सेनापति था तो सबका ही पति, पार रक्षणे धातु से पति बनता है। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। और आप एक आरती गाते हैं, गाओ मेरे संग। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सब आप जो प्राण ले रही हो मेरी बहन, ऑक्सीजन, तुम्हारे भी पति भगवान ही हैं। और ये भैया खड़े हैं, इनके पति भी भगवान। हम सब प्राण ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो लिखा ना तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो सबके पति, पारक्षणे धातु से पति, जो रक्षा करे। हम सबकी रक्षा भगवान ही कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मर गए लोग, तो भगवान ही तो सबका पालन कर रहे हैं। तो भगवान सबके पति। मीराबाई ने पति रूप में चाहा कृष्ण को। आपको कोई ऐतराज मीरा से? तो फिर पत्नी का उल्लेख भी कर पहले मेरी प्रश्न का उत्तर दो जी, कि मीरा ने कृष्ण को पति रूप में चाहा। कोई ऐतराज नहीं, वो उनकी भक्ति है, उनका समर्पण है। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर की जितनी स्त्रियां मीरा जैसी होती हैं, जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, वो सारी नारियों को भगवान द्वापर में इकट्ठा करते हैं। सबके लिए अलग अलग तो आ नहीं सकते ना, तो सबको इकट्ठा करते हैं और भगवान आते हैं और सबके मेरा ये सवाल पति के रूप, पत्नी के रूप में स्वीकार करके सबका आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई लड़की, कोई स्त्री इस तरह के प्रेम में हो तो आप उसका उल्लेख कैसे करेंगे? क्योंकि उस पर भी मैं आऊंगी। मीराबाई तो प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। नहीं, तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कोई लड़की किसी के प्रति इतना प्रेम रखती हो तो उसका उल्लेख आप कैसे भाई? करेंगे? भगवान के प्रति रखे तो अच्छा है ना, ये लिव इन में रह के क्या कर लेगी? भाई मीरा ने किससे प्यार किया? किसी लड़के से किया? जगत के पालनहार से ना किया। तो भगवान से प्यार करना कौन सा गुनाह है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को आप पति रूप में चाहो, पिता रूप में चाहो, यशोदा ने पुत्र रूप में चाहा, द्रौपदी ने भाई के रूप में चाहा, अर्जुन ने मित्र के रूप में चाहा, जिसने जिस रूप में चाहा भगवान ने उसे उस रूप में दर्शन दिया। तो पति रूप में चाहा, पति रूप में मिल गए। गोपियां पति के इसी रूप पर अगला आरोप ले लेते हैं, फिर इसी बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। रोहित, देखिए, आरोप जो है वो एक बार बाबा के सामने रख दिया जाए, महाराज जी के सामने रख दिया जाए, क्योंकि मैं तो उस आरोप के साथ एक पॉइंट और ऐड करूंगा। हाँ। युवाओं के प्यार के विरोधी हैं, युवाओं के प्यार की विरोधी। देखिए, प्रश्न का जवाब आप लगातार दे रहे थे और युवा बहुत सारे हैं जो आपको सुन रहे हैं। ऐसा क्यों? और उसके पीछे एक तर्क भी है। बाबा क्या कहते हैं वो सुन लीजिए, महाराज जी क्या कहते हैं। पहले प्रेम का अर्थ कुछ और था, आज प्रेम का अर्थ कुछ और लोग कर रहे हैं। प्रेम अभी बदत है भाई, अभी बदत है। स्कूल में, कॉलेज में लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं। अब बताओ, जो स्कूली प्रेम है आज का, वो प्रेम है क्या? प्रेम की परिभाषा उनके प्रेम में लागू हो रही है? बिल्कुल नहीं। आजकल स्कूल कॉलेज में जो प्यार हो रहा है लड़का लड़कियों का, फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला, आई लव यू टू, आई लव यू, ये सब प्यार नहीं है। ये क्या है? क्या है ये? केवल हवस है। अपनी
अपनी बेटियों को ये केस जरूर दिखाइएगा कि देख लो आंखें फाड़ फाड़ करके, जो तुम्हें प्यार का भूत सवार है ये दुनिया। जो लड़की के 35 टुकड़े हुए, इस लड़की ने भी उस लड़के से प्यार ही तो किया था। क्या किया था? प्यार किया था। लेकिन उस लड़के के पास तो ऐसी 4 लड़कियां और थीं, उसके पास तो ऐसी 4 और थीं, तो उसने काट दिया। जिसे तुम प्यार कहती हो मेरी बेटी हो, मेरी बहनों, प्यार नहीं है वो वासना है, वासना। कब समझोगी इतनी सी बात? आचार्य जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं चाहती हूँ युवाओं के सवालों से शुरू करती हूँ। उनके पास इस पर बहुत से सवाल हैं। कौन पूछना चाहते हैं सवाल? आप पूछना चाह रहे थे? नहीं, मेरा दूसरे पॉइंट से था। अच्छा, कौन है और यहाँ पर जो पूछना चाहता है? अच्छा, आपको पूछना है। गुरुजी श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं यही सब सुन करके बड़ी थोड़ी सी व्यथित हो जाती हूँ कि आप इतना अच्छा सब कुछ बोलते हैं और सब करते भी हैं, बल्कि हम लोग युवा भी फॉलो करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नए युवाओं में क्या बीमारी लग गई है कि लेकिन चुकी मगर परंतु ही ढूंढते हैं। सही है मैया। आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा ये सवाल है कि इस पर आप थोड़ा इन लोग को, हम लोग अच्छा ठीक आप बताइए किसका सवाल है? आपका सवाल है। अभी हम सभी ने एक 12th फेल करके मूवी देखी जिसमें प्रेमिका का बहुत अहम रोल था उनकी जर्नी में। तो आजकल के इस तनाव भरे जीवन में यदि कोई प्रेमी या प्रेमिका उनको थोड़ा सहयोग करके उनकी जर्नी में उनको हेल्प करता है तो उसमें क्या गलत है? क्यों माँ बाप का सहयोग पर्याप्त नहीं है? नहीं, माँ बाप से तो दूर थे ना वो। तो माँ बाप के पास रहे ना, माँ बाप से जुड़े रहे, कनेक्ट रहे। एक लड़की के साथ एक दोस्त बना लो, लड़का बना लो, लड़के के साथ रहो, लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़की की संग। सारी लव स्टोरीज गलत थोड़ी ना है। कुछ गलत चीजें तो, अब सारे संत गलत थोड़ी ना है, लेकिन कुछ संत भी गलत हैं, तो आप सभी लव स्टोरीज को गलत? बेटा ऐसा है, लिव इन में रहने का कल्चर ही गलत है। लिव इन का जो कल्चर है, ये लिव इन क्या है? हमारे भारत के कुत्ता पहले से लिव इन में रहते हैं। हमारे भारत में कुत्ता और बिल्ली। आचार्य जी, प्यार सिर्फ एक, ये तो एक पहलू हो गया समाज का जो लिव इन में रह रहे हैं, और अब इस देश में कानून है, चलिए वो उनकी अपनी राय है, आप उस पर अपनी राय रख रहे हैं, लोग माने ना माने अलग बात है। लेकिन जो लिविंग में रह रहे हैं सिर्फ एक वही प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग प्रेम विवाह कर भी अपनी शादियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लिव इन के नाम पर आजकल क्या है, लड़कियों का शोषण हो जाता है। फिर बाद में वो लड़कियां अब जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या? इससे हम आपको बचाना चाहते हैं कि कोई आपका मिसयूज ना करे, केवल आपके हित की बात है ये। हाँ, सवाल लीजिए। मेरा सवाल ये है, जो जब लव को अरेंज बनाते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं? सही है, लेकिन वो माँ बाप की सहमति होगी तो सब बेस्ट है। माँ बाप की सहमति हो, देखो जिस माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया ना बेटा, वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे के ब्याह में मैं इन्वॉल्व रहूं, है ना? तो कम से कम आजकल की पीढ़ी, आप तो जानते हो ना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि माँ बाप को बताते ही नहीं, शादी कर लेते हैं। आप उसे सही मानते हैं? मेरा तो केवल ये मेरा तो केवल ये कहना है बेटा कि जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी हड्डियां आज मजबूत है ना, तो तुम्हारी माँ ने खूब मालिश करी है तुम्हारी, तब जाके तुम्हारी हड्डियां मजबूत हुई हैं। कम से कम उस माँ को तो अपने विवाह में सम्मिलित करो। और तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है माँ ने, तुम्हारी पसंद के पराठे बनाए हैं, तुम्हारी पसंद का भोजन बनाया है, एक बार पूछ लेते ना, माँ ये लड़की से ब्याह कर रहा हूँ, आप खुश हो ना? जी। एक बार भी माँ से पूछना तुमने जायज नहीं समझा, वो गलत है। ठीक है। तो आप विरोध किसका कर रहे हैं? मतलब ये लड़का लड़की की मित्रता का, लड़का लड़की के प्रेम संबंध बनने का, या फिर वो आगे जाके शादी कर ले इसका? लिव इन के लिए तो आपका विरोध मैंने सुन लिया, विरोध है किस पे पर्टिकुलर? ये 3 पॉइंट। भाई लिव इन में शादी के पहले शारीरिक रिश्ते बनाना गलत है हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार। मैं इसे गलत कहता हूँ। आप कितने लोग गलत कहते हैं शादी के पहले संबंध बनाने को? इसमें भी आपको 100% उत्तर नहीं मिला। आपके प्रश्न का उत्तर 100% नहीं हुआ। युवाओं में आपसे लोग इत्तेफाक नहीं रख पा रहे। नहीं भाई, युवा तो देखो, युवा तो आजादी चाह रहा है ना, कि हमें आजाद छोड़ दो, हम किसी के साथ। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। लेकिन आप आजाद होने कहाँ दे रहे हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक सेकेंड, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक तर्क दिया, कहा कि जैसी जिसकी भावना वैसी चीजें लोगों को दिखती है। तो गुरुवर, आप उस भावना को कहीं ना कहीं लोगों पे डाल रहे हैं। अगर कोई स्त्री, कोई महिला, कोई लड़की कैसे कपड़े पहनना है, ये विचार उसका है, वो जैसे पहन के घूमे, तो वो सोचने वाला या देखने वाले की कुदृष्टि या दृष्टि वो अभी बात कपड़ों की नहीं थी, अभी बात लिव इन की थी। नहीं, दोनों पे आ रहा हूं मैं, इसलिए दोनों पे कह रहा हूं। पहले लिव इन का लिव इन का भी नहीं था। कपड़ों पे आते हैं गुरुजी, लिव इन का भी नहीं था। मेरा था कि आपको दिक्कत किससे, प्रेम से या इससे? लिव इन से
लिव इन रिलेशनशिप से दिक्कत है नहीं तो आपको तो साथ में लड़का और लड़की की दोस्ती से भी दिक्कत दिख रही ना, है। दोस्ती- अभी आपने कहा कि लड़का है लड़के से दोस्ती करो, ये कहा था ना गुरुवर ने। भाई ये बताओ, एक गाना सुना है, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। कब ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और कब ये दोस्ती प्यार में बदल के कब ये गलत हो जाएगी, पता ही नहीं देखिए, चलेगा। इसमें दिक्कत क्या है, जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार ऐसा ही हो।